हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं। आपने हज के लिए फंड इकट्ठा किया, काफी टाइम लगा हज के लिए फंड इकट्ठा करने में। जब इकट्ठा हो गया पैसा तो हज के काफिले के साथ आप रवाना हो गए। रास्ते में एक औरत मिलती है, आपकी बारगाह में आती है, अर्ज करती है मैं सज्जिद जाती हूँ, पैगंबर इस्लाम से मेरा रिश्ता है, मेरा नाता है। दरअसल मेरे बच्चे हैं जो भूख से बिलक रहे हैं, जो प्यास से बिलक रहे हैं, मुझे शर्म आती है किसी के सामने झोली फैलाते हुए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सारे पैसे जो हज के लिए रखे थे उस खातून इस्लाम को दे देते हैं। कहते जाओ अपने बच्चों का पेट पालो और अपने बच्चों को कपड़ा पहनाओ और हज का इरादा मुलतवी करके आप अपने घर लौट आते हैं। जब दूसरे लोग हज को जाते हैं और हज के अरकान अदा करके जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बारगाह में आते हैं मुबारकबाद देने के लिए, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक उनको देते मुबारकबाद और वो लोग अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को देते मुबारकबाद। अय अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक आपको आपका हज मुबारक हो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक हैरत में डूब जाते हैं, इलाही माजरा क्या है, मैंने तो हज किया नहीं है। आप हैरत में रात में सोते हैं नमाज पढ़ के, ख्वाब में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अय अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक तूने एक मेरी बेटी के साथ दुनिया में नेक सलूक किया था, अल्लाह ताला ने इसी के बदले में तेरी शक्ल में एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया था जो तेरे तरफ से हज को अदा कर रहा था, हज बदल को अदा कर रहा था। रहम फैलाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मंठार की आमद। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहम फरमाइए, प्यार फरमाइए, लोगों के साथ रिश्तेदारियां जोड़िए, इससे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी बरकतें देगा। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, पैगंबर इस्लाम जब तक दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे पढ़ाई लिखाई का नाम और निशान तक नहीं था। मुर्रिखीन लिखते हैं कि जब आका दुनिया में ज़ाहिरी जिंदगी के साथ मौजूद थे तो सिर्फ 17 लोग थे जो लिखना जानते, 17 लोग लिखना जानते थे। जब पैगंबर इस्लाम ने लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में बतलाया और इसकी जानिब तरगीब दी तो आका जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो 1 लाख लोगों के हाथों में आपने कलम थमा दिया। ये इंकलाब था जो आका ने बता फरमाया था। लेकिन आज हम और आप पैगंबर इस्लाम का कलिमा पढ़ते हैं, हमारे नबी पे जो सबसे पहली वही नाज़िल हुई थी इक़रा ऐ महबूब पढ़िए। कुरान के अंदर कलम की कसम याद फरमाई गई है, नून वल कलम वमा यस्तुरून। लेकिन आज हमारे पास ना तो किताब है और ना हमारे पास कलम है। यही वजह है कि मुसलमान दुनिया में पिछड़ रहा है और पिछड़ता चला जा रहा है। जब तक हम अपना एजुकेशन का सिस्टम सही नहीं करेंगे हम दुनिया में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरे दोस्तों पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत का तरीका ये भी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, दीन भी पढ़ाएं, उनको दुनिया भी पढ़ाएं, दोनों पढ़ाएं। अगर आपने अपने बच्चों को दोनों तालीमें नहीं दी, दीन और दुनिया, तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ अगर दुनिया की तालीम आप सच्ची नीयत के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये भी दीन ही की तालीम होगी। आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अजीज साथियों, हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मोजज़ों के साथ तशरीफ लाए। मोजज़ा अजीब और गरीब चीज जिसको अक्ल समझ ना सके, नबुव्वत की तस्दीक के लिए होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोजज़ा लेकर के तशरीफ लाए और पहले के अंबिया किराम भी मोजज़ा लेकर तशरीफ लाए। अभी आपने सुना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी जो तूफान में तैरती रही। कश्ती जो तूफान में तैरती रही ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है और ये बहुत बड़ा मोजज़ा है। लेकिन कश्ती तो होती इसीलिए है कि वो पानी पे तैरे, लेकिन पैगंबर इस्लाम का मोजज़ा देखिए। अबू जहल का बेटा इकरमा हुजूर की बारगाह में आता है एक पत्थर लेकर के और कहता है ऐ मोहम्मद अरबी अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी है तो ये पत्थर समंदर में तैरा दीजिएगा, ये पत्थर पानी में तैरा दीजिएगा। तो अल्लाह के नबी ने वो पत्थर पानी में फेंका, वो पत्थर तैरने लगता है। पत्थर कभी पानी में तैरता नहीं है। तो मेरे नबी का ये जो मोजज़ा है वो नूह अलैहिस्सलाम के मोजज़े से कई गुना ज्यादा बड़ा मोजज़ा है। सुभान अल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने आपको मौजज़ा दिया था कि आप लोहे को पकड़ा करते थे तो लोहा नरम हो जाया करता था, मगर आप आज भी देख रहे हो कि लोहा एक ऐसी चीज है कि जब उसको आग में डालोगे तो लोहा नरम हो जाएगा। लेकिन पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा अता फरमाया था कि जब आप अपना पत्थर पे कदम रख देते थे तो पत्थर भी नरम हो जाता था और आपके कदम का नक्श मुबारक अपने सीने में उतार दिया करता था। पत्थर कभी नरम नहीं होता है। मेरे नबी का ये मौजज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़े से कई गुना ज्यादा बड़ा है। ना मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर करम करे तो निशाने कदम हो पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि जब आप अपना आसा लाठी मुबारक पत्थर पे मारा करते थे तो पत्थर से चश्मे जारी हो जाया करते थे। लेकिन हम आप देखते हैं कि पत्थरों से पानी आता है, पत्थरों से पानी आता रहता है, पहाड़ों से झरने आते रहते हैं। बिलाशुबा ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। लेकिन पैगंबर इस्लाम अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिया करते थे। कभी पानी से आपने देखा है, कभी आपने देखा है कि उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए हो? बिलाशुबा पैगंबर आज़म का ये मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से कई गुना ज्यादा बड़ा है। हमारे नबी सबसे अफजल वाला है और अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि इंसान किसी न किसी खूबी से मोहब्बत करता है। कोई इल्म से मोहब्बत करता है तो पैगंबर इस्लाम से बढ़ के कोई इल्म वाला नहीं है। कोई हुस्न जमाल से मोहब्बत करता है, पैगंबर इस्लाम से बढ़ के कोई हुस्न जमाल वाला नहीं है। कोई सखावत से मोहब्बत करता है, पैगंबर इस्लाम से बढ़ के कोई सखी नहीं है। कोई कुदरत और पावर से मोहब्बत करता है, पैगंबर इस्लाम से बढ़कर कोई शख्स पावर वाला नहीं है, कोई कुदरत वाला नहीं है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपको कुदरत के बारे में समझना हो, पावर और ताकत के बारे में समझना हो तो इसका जरा तकाबुली जायजा लीजिए, कंपैरेटिव स्टडीज किया कीजिए। एक मिट्टी के ढेले को आप लीजिए, मिट्टी का ढेला अगर उसको आप पत्थर से टकरा देंगे तो मिट्टी का ढेला रेजा रेजा हो जाएगा। आपकी समझ में बात आएगी कि जो पत्थर है वो मिट्टी के ढेले से ज्यादा मजबूत है। और जब यही पत्थर इसको आप लोहे से टकरा देंगे तो लोहा पत्थर को रेजा रेजा कर देगा। बात आपको समझ में आ जाएगी कि जो लोहा है वो पत्थर से ज्यादा मजबूत है। और जब इसी लोहे को आप आग में डाल देंगे तो आग लोहे को पिघला करके पानी की तरह बहा देगी। बात समझ में आ जाएगी कि आग लोहे से ज्यादा ताकतवर है। और जब इसी आग को आप समंदर में डुबो देंगे तो समंदर का पानी आग को खामोश कर देगा, आग को बुझा देगा। बात समझ में आ जाएगी कि पानी आग से ज्यादा ताकतवर है। और जब ये सूरज ये चांद अपनी किरणें डालता है पानी के ऊपर तो हजारों टन पानी हवाओं में उड़ता है, फजाओं में उड़ता है और वही लोगों पे बारिश की शक्ल में बरसता हुआ नजर आता है। तो बात समझ में आती है कि जो चांद है जो सूरज है ये पानी से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब नबी इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। जब पैगंबर इशारा करते हैं चांद दो टुकड़े हो जाता है। सूरज उड़ते पांव पड़ते चांद इशारों से ऊंचा अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पावर का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे मौजूज़े तमाम अंबिया किराम से अफजल वाला है। और एक सूची एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, अपने ज़हन में इसको बिठाइएगा कि जब तक दुनिया में नबी रहता है उसकी नबुव्वत के लिए कोई दलील होना जरूरी है, कोई मौजज़ा होना जरूरी है। जब तक मूसा अलैहिस्सलाम रहे तो जब तक उनका नबुव्वत का दौर रहा, टाइम रहा, उनके साथ मौजज़ा भी रहा। जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे, आसमान पर नहीं उठाए गए थे, तब तक उनके साथ एक मौजज़ा भी रहा। जब तक नबुव्वत का टाइम रहता है तब तक कोई न कोई उसके साथ में मौजज़ा भी रहा करता है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए हैं, क़यामत तक के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए हैं। तो जरूरी है कि कोई मौजज़ा हो जो क़यामत तक मौजूद रहे। बिलाशुबा आज ये मौजज़ा हमारी निगाहों के सामने है और ये मौजज़ा कुरान पाक है, ये मौजज़ा कलाम मजीद है जो हाफिज के सीने में होता है और मस्जिद के अंदर आपको रखा हुआ नजर आता है। ये वो कुरान है, सुभान अल्लाह, ये वो कुरान है, सुभान अल्लाह। कुफारे
मक्का ने कहा था लौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हादा, अगर हम चाह लें तो हम भी इस जैसा कुरान ले आएंगे, हम भी ऐसी सूरतें बना लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया था कुल ला इज्तमाअल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हादिल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए सारे इंसान सारे जिन्नात मिल करके कुरान जैसी किताब लाना चाहे वो कुरान जैसी किताब नहीं ला सकते हैं। दुनिया ने सोचा शायद ये कुरान ने बड़ा चैलेंज कर दिया था, अगर कुछ हल्का चैलेंज किया होता, कुछ सूरतों का चैलेंज किया होता तो अरब के फसाहत और बलागत वाले कुछ सूरतें लेकर के आते, तो अल्लाह ने इस चैलेंज को और आसान कर दिया। उल फातू बि अशरी सूरतिन मिस्लिही, अगर पूरा कुरान नहीं ला सकते हो तो कुरान जैसी 10 सूरतें ही ला करके दिखला दो। वो लोग जिनको कुरान समझ में नहीं आता था, जिनको अपनी अरबी दानी पे नाज था, कुरान की वो 10 सूरतें भी नहीं ला पाए थे। उसके बाद अल्लाह ने इस चैलेंज को और आसान किया। कुल इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए कि हमने जो कुरान अपने बंदे पर नाज़िल किया है, अगर तुमको इस पे शक है तो 10 नहीं बल्कि एक आयत ला करके दिखला दो। दुनिया ने देखा बड़े बड़े अरबी जानने वाले आजिज हो गए, घुटने टेक गए और कुरान जैसी एक आयत बना करके नहीं ला पाए। और ये मौजज़ा आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। कोई माई का लाल हो तो कुरान जैसी एक सूरत बना करके दिखला दे, आज भी कोई नहीं ला सकता है। और कुरान क़यामत तक के लिए ये मौजज़ा है, क्योंकि हमारे नबी का जो दौर है नबुव्वत का वो क़यामत तक के लिए है। दोस्तों मगर आपको कुरान समझना पड़ेगा, आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। कुरान अपने बच्चों को पढ़ाइए, माशाअल्लाह बहुत अच्छे हाफिज़ कुरान हैं और अखलाकमंद इंसान है। जहाँ भी रहते हैं सच्चाई के साथ दीन का काम करते हैं। जहाँ लोग 6-6 महीना नहीं टिक पाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वह 9-9 साल तक खिदमत की है। हमारे गाँव के पड़ोस में भी 9-9 साल तक खिदमत की वहाँ पे है, बच्चों को कुरान पढ़ाया। आप भी अपने घर वालों पे ध्यान दीजिए ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़ें। यार अजीब अलमिया है, आज हम अपने घरों का जायजा लें तो पता चलेगा कि हमारे घर की जो औरतें हैं उनको इतना कुरान नहीं याद है जिससे वो नमाज पढ़ सके। मगर कुर्बान जाइएगा, पैगंबर इस्लाम की ऐसी ऐसी उम्मती खवातीन दुनिया में हुई हैं कि जब वो बोलती थी तो कुरान ही से बोला करती, जब किसी बात का जवाब देती थी तो कुरान ही से जवाब दिया करती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हज में गए, क्या देखा कि एक खातून इस्लाम है जो बैठी हुई है, ज़ारो कतार रो रही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उसके करीब जाते हैं और पूछते हैं ऐ खातून इस्लाम तुम कहाँ से आई हो? तो वो खातून इस्लाम अपने अल्फाज में जवाब नहीं देती हैं कि मैं मस्जिद अक्सा के पास से आई हूँ, बल्कि कुरान की आयत पढ़ के जवाब देती है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये आयत पढ़ दी और इस आयत से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक समझ जाते हैं कि ये मस्जिद अक्सा के पास से आई है। उसके बाद एक और सवाल करते हैं ऐ खातून इस्लाम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो खातून इस्लाम अपने अल्फाज में जवाब नहीं देती हैं कि मेरा नाम मरियम है, बल्कि कुरान की आयत पढ़ के जवाब देती हैं वदकुर फिल किताब मरियम, किताब में मरियम को याद कर लो। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक समझ जाते हैं इस खातून इस्लाम का नाम मरियम है। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उससे फिर सवाल करते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें खाने की जरूरत है? मगर मैं दोस्तों वो खातून इस्लाम अपने अल्फाज में जवाब नहीं देती हैं कि मैं रोजे से हूँ, बल्कि कुरान की आयत पढ़ के जवाब देती है इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा, मैंने अपने रब के लिए रोजा रखा है। कुर्बान जाइएगा कैसे कुरान समझने वाली वो औरत थी। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने पूछा क्या तुम्हारे कुछ बेटे भी हैं? तो उसने बेटों के नाम अपने अल्फाज में नहीं बताए, बल्कि कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा। ये अलग-अलग जगहों की आयतें हैं। जब ये आयतें पढ़ी खातून इस्लाम ने तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक समझ जाते हैं कि इनके 3 बेटे हैं, एक का नाम इब्राहीम है, एक का नाम मूसा है और एक का नाम खलील है। मेरे दोस्तों अजीज साथियों, और एक का नाम दाऊद है। फिर आप सवारी पेश करते हैं, सवारी पे उस औरत को बिठाते हैं और उसके घर ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि उनके वही 3 बेटे सामने खड़े हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उन 3 बेटों को करीब बुलाते हैं, उनका हाल पूछते बताओ प्यारो तुम्हारा क्या हाल है? तो वो तीनों बेटे कहते हैं ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आप हमारे मोहसिन हैं, ये मेरी वालिदा मोहतरमा है, इन्होंने कसम खा रखी थी कि जब भी दुनिया में बोलेंगी तो कुरान की आयतों से बोलेंगी, जब भी किसी को जवाब देंगी तो कुरान की आयतों से जवाब देगी। हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम इतने होशियार लोग नहीं हैं जो इनकी बातों को समझ सके। फिर क्या देखते हैं
हैं कि उस खातून इस्लाम पे गुनूदगी तारी हो जाती है, जमीन पे गिर जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक उससे फरमाते हैं तुम पे क्या गुजर रही है, तो वो खातून इस्लाम अपने अल्फाज में जवाब नहीं देती है कि मौत आने वाली है, बल्कि कुरान की आयत पढ़ के जवाब देती है। मुबारक समझ जाते हैं ये खातून इस्लाम दुनिया से जाने वाली है, वो दुनिया से चली जाती है। ख्वाब में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक उस खातून इस्लाम को देखते हैं और उससे सवाल करते हैं, ऐ खातून इस्लाम तूने कुरान से मोहब्बत की एक मिसाल कायम कर दी थी, ये बता दे अल्लाह ने तुझे क्या मर्तबा दिया है। तो वो खातून इस्लाम अपने अल्फाज में जवाब नहीं देती है, अल्लाह ने मुझे जन्नत में रखा है, बल्कि कुरान की आयत पढ़ के जवाब देती है, इन्नल मुत्तक़ीना फी जन्नति व नहर, बेशक परहेजगार बागों में है और नहरों में है। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगाओ, देखो मरा नहीं हूं, हमें नबी में लिबास हस्ती बदल चुका है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है कुरान से। ऐसे खातून इस्लाम हो तब उनके मर्तबे बुलंद होंगे। हमें बचपन से ही अपने बच्चों के दिलों के अंदर मोहब्बत डालना है। ये बचपन का जमाना बड़ा अहम जमाना होता है। बचपन में जो खाना पसंद करेगा वही खाना पसंद रहेगा, जैसा पहनना पसंद करेगा वो पहनना उसको पसंद रहेगा। तो मैं कहता हूँ बचपन में ही अपने बच्चे के दिल के अंदर नबी की मोहब्बत डाल दीजिए, ताकि वो दुनिया के किसी भी मैदान में जाए, कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, वो कहीं भी जाए, दुनिया का माहौल आपके बच्चे का सौदा न करने पाए। उसको पहले ही बाजार मुस्तफा में आप बेच दीजिएगा। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम जैद है, पैगंबर इस्लाम की खिदमत करता है, आका की परवरिश में है। इनके बाप हारिसा चाचा का आप तलाश कर रहे हैं कि जैद कहाँ है। तलाश करते करते पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आते हैं। हारिसा अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी, आप तो भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, प्यासों को पानी पिलाने वाले हैं, बेकसों की दस्तगीरी फरमाने वाले हैं, हमारे साथ भी एहसान कीजिएगा। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारी हाजत क्या है। तो हारिसा अर्ज करते हैं, मेरा बेटा है जो आपकी गुलामी में है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे बेटे को आजाद कर दें। तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, तुम्हारे बेटे को बुलाते हैं और तुम्हारे बेटे को इख्तियार दे देते हैं, उसको उसकी मर्जी पे छोड़ देते हैं, चाहे तो तुम्हारे साथ चला जाए और चाहे तो मेरे साथ रहे। तो बाप ने सोचा, एक बेटा है, अपने बाप ही के साथ जाएगा, अपने चाचा ही के साथ जाएगा, अपनी माँ के पास जाना ही पसंद करेगा। हारिसा ने ये शर्त मंजूर कर ली, कहा जैद को बुलाया जाए, वो जिसके साथ रहना पसंद करेंगे हम उनके फैसले पे छोड़ देंगे। जैद को बुलाया जाता है। फिर पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जानते हो कि ये सामने कौन है। तो जैद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे वालिद हारिसा हैं और ये मेरे चचा काब हैं। आका ने फरमाया, तुम इन्हें भी जानते हो और मुझे भी जानते हो, अब मैं तुमको इख्तियार देता हूँ, चाहो तो अपने बाप के साथ चले जाओ और चाहो तो मेरे पास ही रहना पसंद करो। तो हजरत जैद ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, हमने आपके अंदर वो खूबियां देखी हैं कि हम आपको छोड़ करके किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। तो बाप ने हैरत से कहा, अतख्तारुल अबूदियता अलल हुर्रियती व अला अबीका व अहली बैतिक, है बेटे क्या तुम गुलामी की जिंदगी जीना पसंद करते हो माँ बाप को छोड़ करके। तो जैद ने कहा था, मैंने अपने आका में वो खूबियां देखी हैं कि जिन खूबियों के होते हुए मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। तो ये बचपन की मोहब्बत थी, ये बचपन की मोहब्बत जो दिल में डाली गई, आप और हम भी अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत डालें। आपसे हमारी ये पहली मुलाकात है। मैं एक अदना सा गुलामुद्दीन का खादिम हूं, हुजूर ताजुश शरिया हमारे उस्ताद हैं, हमने उनसे हदीस पढ़ी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि रब ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा से मुझे हदीस पढ़ने का मौका मिला। ये एहसान अल्लाह ताला का कभी भी भूल नहीं सकता हूं। आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, ये भी इल्म दीन की बरकत है। अगर इल्म दीन से जुड़ा हुआ ना होता तो कहीं खेतों में होता है, किसी काम पे होता। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मुलाकात करना पड़ जाती है, भारत के न जाने कैसी कैसी जगहों पे हो गया है। और हैरत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहां कहां अपने नबी के मानने वाले पैदा कर दिए।
सुभान अल्लाह, ये मजहब इस्लाम है जो गालिब होता चला जा रहा है। हम और आप इस इस्लाम की सच्चाई को पेश करें, दूसरों को परेशान करना छोड़ें, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ें। अभी मुझे बड़ी परेशानी है कि बच्चे को मारने लगे। महफिलों में बच्चों को नहीं मारा जाता है, छोटे छोटे बच्चे ना समझ, इनको प्यार दीजिए, इनकी मोहब्बत कीजिए। जब इनको प्यार मोहब्बत देंगे इंशाल्लाह ये खुद सुधर जाएगा। तो रब ताला हमें और आपको इस्लाम का सही मानों में अमल करने वाला बनाए, कुरान पाक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप सभी लोगों ने बहुत प्यार से सुना और हजरत ने भी बड़ी प्यार से मेरी बातों को सुना। हम सबके लिए दुआ करते हैं मौला हम तमाम लोगों का खात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे बयान करने में कोई गलती हुई मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी बखैर इंशाअल्लाह हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी।